कैंप के साथ। इस ईद में किड्स कैंप लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन फैशन कलेक्शन, छोटे बच्चों के स्टाइलिश ड्रेसेस से लेकर वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न वेयर तक। और मर्दों के लिए मुफ्ती, स्पाइका, रूकीज और वेबमेन जैसे बड़े ब्रांड्स के कलेक्शन जो आपकी शान और स्टाइल दोनों बढ़ाए। तो देर मत कीजिए, आज ही आए किड्स कैंप जो किस्मत कॉलोनी डीसीबी बैंक के पास बुमरा में है। ईद का जश्न नए अंदाज में किड्स कैंप के साथ। पुणे के स्वारगेट बस अड्डे पर बस में हुआ युवती से बलात्कार। वारदात के 2 दिन बाद पुलिस ने ड्रोन के जरिए खोज करते हुए आरोपी को खेतों से किया गिरफ्तार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत मंगलवार 25 फरवरी को पुणे के स्वारगेट के बस अड्डे पर एक वारदात घटी, दिल दहलाने वाली और महिला सुरक्षा पर राज्य सरकार पुलिस की भूमिका की धज्जियां उड़ाने वाली वारदात। एक युवती जिसे पुणे से फलटन जाना था, तो फलटन जाने के लिए वो एक बस में बैठी, तो वहां पर एक व्यक्ति उसको मिलता है और वो उसे बातचीत करके, परिचय बढ़ा करके फिर उसे बताता है कि वो जिस बस में बैठी है वो फलटन नहीं जाती है, आओ मैं तुमको फलटन जाने वाली बस बताता हूं। ऐसा कहकर वो उस बस में ले जाता है और बस में अंधेरा होने के कारण युवती हिचकिचाती है, तो वो उस युवती को समझाता है कि बस के सभी यात्री सोए हुए इसलिए बत्तियां बंद है, लाइट्स बंद है। युवती अंदर जैसे ही जाती है, पीछे से यह आरोपी चढ़ करके दरवाजा बंद कर देता है और फिर इस युवती के साथ वो बलात्कार को अंजाम देता है और फिर उसके बाद वो फरार भी होता है। काफी दूरी का सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है, वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुणे के स्वारगेट बस अड्डे पर, जहां पर सुरक्षा न के बराबर है, जिसके चलते ये इतनी बड़ी वारदात घटी, कैसे युवती के साथ बलात्कार हुआ। फिर पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी। पुणे पुलिस ने इसमें क्राइम ब्रांच समेत कई अधिकारियों की, लोकल पुलिस स्टेशनों की मिलाकर के लगभग 30 टीमें बनाई। 30 टीमें बना करके इस पर काम किया गया। इस पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री सभी को बयान भी देने पड़े। बहरहाल फिर आरोपी की खोज की गई तो पुणे के शिरूर तहसील में एक गांव में यह आरोपी पाया गया। जानकारी के मुताबिक स्वारगेट बस अड्डे से यह आरोपी जब भागा तो अपने गांव पहुंचने के लिए इसने एक सब्जी ढोने वाले ट्रक का सहारा लिया। ट्रक की सब्जियों में छुपकर ये अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचकर ये घर गया। घर जाकर के इसने पानी पिया, कपड़े बदले और मुझसे गलती हो गई ऐसा भी कहा और उसके बाद ये वहां से भी फरार हुआ। फिर वहां से पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने खोजी अभियान शुरू किया। पता चला यह आरोपी गन्ने के खेतों में छुप गया है। तो गन्ने के खेतों में इसकी ढूंढवाई के लिए, इसकी खोज के लिए कई ड्रोन का पुलिस द्वारा सहारा लिया गया। आइए किस तरीके से पुलिस ने ड्रोन के जरिए इस आरोपी को, जिसका नाम है दत्तात्रेय गाड़े, इसे खोजा और फिर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को, वारदात मंगलवार को घटी, बुधवार गुरुवार बीच में गया और शुक्रवार को पुलिस जो है देर रात में पुलिस के हाथ में आ गया था, उसको गिरफ्तार करके लाया गया। किस तरह से लाया गया, किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, उसके तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। अब महिला सुरक्षा पर लाडली बहन को 1500 रुपए देकर उसकी सुरक्षा को जो है वो ठंडे बस्ते में डालकर सरकार काम तो नहीं कर रही, ऐसे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को फंसाया जा रहा है, उसके परिवार का आरोप है। परिवार के लोग भी मीडिया पर आकर के बात कर रहे हैं। मगर दत्तात्रेय गाड़े अगर दोषी नहीं था तो फिर वो भागा क्यों, यहां पहुंचा क्यों और कहा क्यों कि मुझसे गलती हो गई। बहरहाल फिलहाल अब दत्ता गाड़े को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।
आरोपीला या अब यहाँ पर हम आपको पुलिस द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं दी गई है, क्या जानकारी दी गई है, उसके दो वीडियोस अलग अलग सेक्शन में बताएंगे। पहले सेक्शन में आपको बता देंगे वारदात जब घटी तो पुलिस ने क्या उस पर जानकारी दी थी, और अंत में आप देखिएगा कि आरोपी दत्तात्रेय गाड़े की गिरफ्तारी के बाद क्या है पुलिस का बयान। 26 साल की लड़की है, वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटन को ले जा रही थी। तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है। उसने उससे पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहाँ पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है। तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहाँ पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है। तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसको उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला। तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ ज़बरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहाँ पर बस तक, वो सब दिख रहा है। और उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद लड़की भी वहाँ से निकली है और वो अपने गाँव जा रही थी। तो बीच में उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि नहीं तू वापस जा और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर। तो वो लड़की यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में और उसने हमारे पास ये कंप्लेंट की। उसके बाद हमने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला, सब ट्रेस आउट किया। उसमें जो आरोपी है वो पहचान लिया गया है, वो निष्पन्न हुआ है इसमें। और उसको ढूंढने के लिए कल से क्राइम के जोन के सब मैक्सिमम 8 टीम्स यहाँ पर कल से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था, वहाँ के खेत खलियान सब जगह पे उसको ढूंढ रहे हैं। मैम किन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और क्या आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ है अब तक? ये बीएनएस के अंतर्गत किया गया है, ये किया है। और आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई है, उसका डिटेक्शन हुआ है। उसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े करके। इसका एज है 36 से 37 के हिसाब से। मैम एक सवाल ये उठता है मैम कि बस काफ़ी जो बस स्टैंड है स्वारगेट काफ़ी क्राउडेड रहता है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, फिर भी एक घटना जो हुई है उसको लेकर क्या आप जो बस के जो इस बस स्टैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी जांच के दायरे में लेंगे आपको? हाँ, जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी वहाँ रहती है। ये अंदर बस डिपो में हुआ है ये सभी इंसिडेंट, तो उनकी सिक्योरिटी भी दैट टाइम क्या कर रही थी ये भी है। और बहुत क्राउडेड एरिया था, लेकिन ये आदमी ने उसके साथ पहचान बढ़ा के अच्छा बोल के उसको साथ में लेके गया था। और बाद में उतरने के बाद भी लड़की कंप्लेंट देने के लिए आई नहीं है, वो सीधा अपने बस में बैठ के जा रही थी। महिला की स्थिति कैसी है अभी अस्पताल में? नाउ शी इज ओके, एब्सोल्युटली ओके, मेंटली भी और फिजिकली भी वो एकदम ठीक है। उसको फिजिकली कोई बाकी असॉल्ट नहीं है। उसके गांव में हमारे टीम्स वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे टोटल 13 टीम्स है जो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो जहाँ पर वहाँ पर खेत है उनमें भी सर्च लिया जा रहा है, ड्रोन का भी यूज़ किया जा रहा है, इसमें डॉग स्क्वाड है, टेक्निकल एविडेंसेस है। इसके बेसिस पे ये सभी टीम हमारी वर्कआउट कर रही है। जैसे जैसे लीड मिलते हैं, ट्रैक मिलते हैं, वैसे वैसे हम टीम भेज रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। कितने टीम तैनात किए गए? 13 टीम्स टोटली हमारे अभी तैनात है इसमें, मतलब 70-80 लोग उसमें होंगे टोटल टीम में। 10-15 ऑफिसर्स होंगे उसमें, सीनियर में ऑफिसर्स भी है, मुझसे सीनियर ऑफिसर्स भी है जो अभी वहाँ पर जाके ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चूंकि इसका पहले भी पुलिस से पाला पड़ चुका है, तो क्या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, फोन बंद कर रहा है या फिर लगातार? नहीं, फोन तो बंद कर रहा है और ये हो रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं टिक पाएगा क्योंकि ना उसके पास अभी कुछ पैसे हैं ना कोई व्हीकल है।
वो ऐसे ही घूम रहा है, तो जल्दी हम मिल जाएगा वो। मैम इससे जुड़े हुए लोगों को डिटेन किया हो या फिर उनसे पूछताछ हो रही है? या उसकी पूरी फैमिली के साथ पास हम इंक्वायरी कर रहे हैं, सब फैमिली उसकी यहीं पर है अभी, उसके जो कॉन्टेक्ट्स है उन सबको भी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, और बाकी भी ये जो गुने हैं उसके उसमें भी हम पुराने जो है उसमें भी और इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पर भी कौन कौन है उसके साथ में वो भी देख रहे हैं। मैंने कहा जा रहा है कि जो खेतों में ढूंढा जा रहा है वहाँ गन्ने खेत में छुपा होगा, ऐसी कुछ जानकारी है क्या? हाँ नहीं, वो प्रिकॉशनरी के लिए, क्योंकि क्या है उस दिन वो गांव में था, गांव में से ही चला गया है, तो आजू बाजू कहीं उसका गांव है, छुपने की जगह पता होगी और वहाँ छुपा होगा, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वहाँ भी ढूंढ रहे हैं हम। क्या डॉग स्क्वाड और ड्रोन्स वगैरह का भी उपयोग? ये ऑफकोर्स डॉग स्क्वाड और ड्रोन का भी यूज किया जा रहा है इसमें। मैम सीसीटीवी फुटेज चेक किए, कितनी सीसीटीवी? इसमें अभी हमें तो 5-6 सीसीटीवी फुटेजेस मिल गए हैं यहाँ के, जिसमें वो ट्रेस हो रहा है बस स्टैंड के जो है उसमें। मैम आपने कहा परिवार है, इसके परिवार के कौन कौन से लोग हैं? इसके परिवार में उसके माँ बाप है, उसकी बीवी है, बच्चे है उसका, और एक भाई भी है जो अनमैरिड है। ये 4-5 लोग उसके फैमिली में है। उनकी तरफ से कुछ बताया गया है? नहीं, वैसे वो ऐसा लगता है टोटली अभी तक देखा है तो वो ज्यादा तो अपनी फैमिली से अटैच है ही नहीं, क्योंकि पहले भी 3-3, 4-4 दिन फैमिली से गायब होता था। अभी सबसे मैंने बात की तो सब में एक ही कॉमन गोष्ट, मतलब कॉमन बात यही निकल के आई है कि 4-4 दिन ये गायब ही रहता था घर से भी, तो घर वालों से भी इतनी अटैचमेंट नहीं लग रही है उसकी। मैम 50 घंटे ज्यादा हो चुकी है, टीमें बनी हुई है, एक को पकड़ने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है। 50 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है लोग ना, सवाल तो खड़े कर ठीक रहे है हैं ना, कि लेकिन आखिर हम ढूंढ लेंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि उसको छोड़ेंगे। हमने काम तो बंद नहीं किया, हमारा काम तो चालू है। जैसे हमारे पास वो लड़कियां है तब से हमारी टीम्स काम कर रही है, डे नाइट वर्कआउट हो रहा है इसमें। जब तक मिलेगा नहीं तो 50 घंटे क्या कितना भी टाइम हुआ तो हमें उसको ढूंढना ही है।